बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम माहरीन साबिक़ा यूनियन कौंसिल माहरीन के सामने खड़े हैं। यहाँ के एक समाजी कारकुन जनाब जुनैदुर्रहमान कुरैशी साहब के साथ हम इस इलाके की महरूमी से मुतालिक इनसे बात करेंगे। ये इलाका इंतहाई मार्जिनलाइज रहा है और यहाँ 2006 में पहली दफ़ा एरा के ताउन से बासिन तंजीम बराए समाजी बहबूद व तरक्की के फ़ोरम से मैं ख़ुद चूँकि इसमें इन्वॉल्व था, तो हमने यहाँ पे कुछ चैनल्स और एक दो पुल बनाए। और उसके बाद बदकिस्मती से इस इलाके की तरफ न सरकार की तरफ से न गैर सरकार की तरफ से आज तक कोई तवज्जो उनकी गई है इस तरफ। तो इस इलाके की महरूमी के बारे में जुनैद साहब हम आपसे बात करेंगे। आप ज़रा ये बताएं कि आपका ये इलाका कितनी पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है, और यहाँ इस पीछे जो कैमरा अगर दिखा सके तो पीछे इन इलाकों में कौन कौन से महल्ले और गांव आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तालिब जान साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि ओवरऑल कोहिस्तान के लिए आपके की बड़ी काविशें हैं। उनमें से ख़ास कर हमारी जो नज़रअंदाज एरिए हैं साबिक़ा यूसी माहरीन, आज जो हैं उसमें तकरीबन 15 से 16 इलाके शामिल हैं, जो कि यहाँ से ये बिल्कुल मेरे पीछे से शुरू होता है। ये झामरा है, उस झामरा और भर झामरा पे मुश्तमिल ये एरिया हैं। उसके साथ गलगो हैं, ऊपर चाट हैं, साथ में शंदरा है, मलदनी है, कुरिशमालपुरी है, आगे खोड़ मारीन है। और इस तरह जब हम उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ओना बांडा है, फिर फसूर हैं, और बीच में कुंजाट हैं, ये शादीकोट हैं, और ये मारीन गांव हैं। इस तरह इन तमाम एरिया नज़रअंदाज रहे हैं ज़माने से। ये 72 साल से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज हैं। यानी पूरे कोले की अगर हम बात करें, जो कि 7 यूनियन कौंसल थे, अभी कोले 2 यूनियन हैं और बटेड़ा को मिला के 3 हैं। तो ये पूरे कोले के एरिया में दरमदखेल में भी रोड वगैरह हैं, बिजली भी थोड़ी बहुत हैं, और अपना यूनियन कौंसल कोले में भी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये माहरीन और खजरी के एरियाज़ रह गए हैं। तरक्की के इस दौर में भी जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे मुकम्मल तौर पे महरूम है। और यहाँ पे एक और बात करूँ कि मैं आपके वो बात जो स्टार्ट की थी कि आपकी काविशों से जो काम हुए थे उसके बाद अब तक कोई काम नहीं हुए हैं। अच्छा, ये आबादी कितनी होगी इन एरियाज़ की जो आपने गिने? ये इस एरियाज़ की ये तकरीबन 15 से 16 जो मोहल्ले हैं, इसकी आबादी तकरीबन 6 से 8 हज़ार के लगभग होगी। और आपके पास रोड की फैसिलिटी नहीं है? हमारे पास सबसे अहम जो मसला है वो ये है कि सड़कें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि रास्ते भी नहीं हैं कहीं कहीं बाज़ एरियाज़ में। उसी ज़माने में जो रास्ते बने थे उसके बाद रास्ते भी नहीं हैं, पुल भी नहीं हैं, यहाँ बिजली नहीं है, और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल के बाद स्कूल नहीं है। जो कि ख़ास कर मैंने जब सबसे स्टार्ट की, सबसे पहले नाम मैंने झामरा का इसलिए लिया है कि वो ये सबसे ज़्यादा महरूम है। इस झामरा से मुल्हक़ जो 5-6 एरियाज़ हैं, यहाँ पे आज इस जदीद दौर में भी कोई प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। अच्छा, तो आप दरिया सिंध के उस पार रहते हैं मशरक़ी हिस्से में, तो आप का शहर रेशम के साथ राबिता और मार्केट जो जिजाल में वाक़ा है इसके साथ राबिता किस तरह होता है? हमारे एक ज़माने से हम इस तरह करते थे, किसी ज़माने में हम जाके जो कोले और मारिन के दरमियान पुल बना हुआ था शीशे के नीचे, वहीं से हम आके बाज़ार आते थे। और उसके बाद एक ज़माना ऐसा था कि पुल टूटने के बाद हम जाले पे आते थे। और ये तकरीबन गुज़िश्ता कोई 10-12 साल से ये चेयर लिफ्ट जो हैं वो लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ज़राया नहीं था, अगरचे अभी पुल बनने जा रहा है, स्टार्ट है काम। इस पुल के ज़रिए से आप मार्केट और केकेज के साथ कनेक्ट होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपके इस एरिया में एक BHU भी है। क्या ये BHU फंक्शनल है? इसमें डॉक्टर होता है और आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलता है इस BHU से? अगर मैं ये कहूँ तो ये बात बेजा नहीं होगा कि मैं ख़ुद 35 साल से मैंने कभी भी यहाँ पे यानी कोई 2 महीना 3 महीने के से ज़्यादा टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं देखा है। और अगर कोई डॉक्टर होता भी है तो आर्जी तौर पे आता है, लेकिन लोगों को उस चीज़ जिस तरह लोगों को दवाइयाँ और इस हॉस्पिटल से फैज़ मिलना था वो नहीं मिल पाया है अभी तक। आप सेहत के हवाले से किन मुश्किलात से दो चार हैं आपका ये एरिया? सेहत के बारे में जब मैं बात करूँ तो फिर दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन आपको भी पता है पूरे ओवरऑल कोहिस्तान में ये हालात मखदूश हैं, मगर यहाँ पे ख़ासकर हमारे जो माहरीन हैं इसमें ऐसा है कि हमें एमरजेंसी के लिए बेशाम जाना पड़ता है।
चूँकि अक्सर हमारे जो ज़ख्मी वगैरह हैं वो रास्ते में एक्सपायर होते हैं। ज़्यादातर आप जब मरीज़ को जो ज़ख्मी हो या मतलब इस तरह मरीज़ हो कि जो ख़ुद चल के नहीं आ सकता हो, तो उसको किस तरह से ले आते हैं? हाँ, उसको लाने का ये अजीब बात मैं कहूँगा, शायद कोहिस्तान के बाहर के लोग उसको बहुत अजीब समझ लेंगे। यहाँ बात ये है कि हम 2 लकड़ियों के ऊपर चारपाई की तरह उसमें रस्सियाँ बुन के उस पे मरीज़ को लेटा के फिर 2 बंदों के ज़रिए कंधों पे उठा के लाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर बंदा पूछेगा कि आप चारपाई क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो चारपाई के लिए रास्ते नहीं हैं। ये दूर दराज और दुश्वार रास्तों से हम पत्थरों और पहाड़ों के साथ टकराते टकराते हमें यहाँ पहुँचना पड़ता है, लिहाजा सिर्फ 2 लकड़ियों के ऊपर हम बांध के लाते हैं। आपके यहाँ चूँकि आपने बताया इस एरिया में स्कूल नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ज़बरदस्त सवाल जो कि ये रह न जाता आपने पूछा। इस वक्त मेरे घर में 10 बच्चे हैं, उनमें से 1 बच्चा पढ़ता है, वो भी तकरीबन बड़ा होने के बाद हमने स्कूल भेजा है। अब कोई 5 साल से मैं कोशिश में हूँ कि बच्चों को स्कूल भेज दूँ। कहाँ पे? जिजाल। अच्छा, वही झांगों से उनको आना पड़ता है, जब चूँकि कुछ बच्चे ज़्यादा छोटे हैं। मैंने अभी तक वालिदैन को इस चीज़ पे कायल नहीं कर सका कि बच्चों को मैं हॉस्पिटल स्कूल भेजता हूँ, क्योंकि स्कूल भेजते हुए रास्तों के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ से छोटा बच्चा गुज़र नहीं सकता है, ना रास्तों से आ सकता है और ना बारिश में आ सकता है, ना तो जो यहाँ पे चेयर लिफ्ट हैं उस पे बंदा चढ़ भी नहीं सकता है। लिहाजा वालिदैन ने आज तक मुझे इजाज़त नहीं दी है। तरक्की के इस दौर में आपके पास बिजली जैसी सहूलत मौजूद है कि नहीं? हमारे पास, हम बिजली का तस्वुर ही नहीं करते हैं। बिजली से पहले हमारे जो मसाइल हैं वो सड़कों का है, पैदल चलने के रास्तों का है। मैं ये कहूँ कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे लोग, चूँकि यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़राए अमाश हैं वो ज़राअत हैं, उसके बाद माल मवेशी हैं, तो कुछ इलाक़ों में भैंस नहीं पाल सकते हैं क्योंकि वहाँ के लिए रास्ते नहीं हैं कि भैंस ला सके बाहर से। ये जुनैदुर रहमान को अपने इलाके की महरूमियों को बयान करते हुए आपने देखा, सबसे बड़ा मसला बच्चों के मुस्तकबिल का है और ऑल द वे लॉन्ग फ्राम झामरा टू जिजाल ये बहुत रिस्की एक रास्ते हैं और ज़िंदगी को रिस्क में डालकर आना पड़ता है। इस वजह से वालिदैन कतराते हैं कि वो बच्चों को इन रिस्क के रास्तों से होते हुए जिजाल आने में उनको वो कतराते हैं उनको स्कूल भेजने से, और यही वजह है कि कई बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से बाहर जाकर एबटाबाद, मानसरा, इस्लामाबाद या फिर कराची में, वो तो चले जाते हैं। बाकी बच्चे इस इंतज़ार में होते हैं कि कब जाकर उनकी उम्र 14-15 साल हो जाए और वो फिर जाके बड़े शहरों में कमाई करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सकें। और आखिर में मैं एक पैगाम दूंगा कि आपने जैसे कहा कि अपने बच्चों को भेज नहीं सकते हैं, इसका ऐसा है कि हमें ये नहीं खबर कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि 6 साल बच्चे को स्कूल जाना है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि 14 साल बच्चा मज़दूरी के लिए कहीं जाएगा। और दूसरी तरफ आपके इन कावशों के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ। असरे नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।